कुछ दिन की हाजिरी जो भी यहाँ लगाए उसके कष्ट मिले, उसको ऐसा कुछ जरूर मिले कि सदैव उसका मन आपके चरणों में लग जाए, घर में सुख शांति आए, निरोगता आए। तेरे घर पर जो भी हाजिरी लगाए खाली नहीं जाने देना प्रभु, आशीष दीजिए। शांति।
प्रेम से बोलिए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं और इस घड़ी को सौभाग्य माने जिस घड़ी में आप भगवान के स्तर पर आकर बैठे हैं। जब आप अपने मन में ये भावना रखेंगे कि शुभ घड़ी में हम हैं, भगवान कृपा करेंगे, निश्चित रूप से कृपा। आइए 2 मिनट पहले प्रभु का नाम संकीर्तन करें, थोड़ा सा नाम जपें, उसके बाद आज की चर्चा निभाएं। अनेक अनेक नामों के रूप में हम सबका कल्याण करते हैं। भगवान को गोविंद के रूप में भी ध्यान कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जब हम भाग्य की मार के कारण अपनों के बीच में ही बहुत अकेले हो गए, क्योंकि जब कर्म अपनी परीक्षा लेने पर आते हैं तो उस समय व्यक्ति को सब तरह से अकेला होता है। बदकिस्मती आदमी के हाथ बांध देती है, बदकिस्मती इंसान के हाथ को बांध देती है। दुर्भाग्य जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो कभी जबान पर आ जाता है, कभी अपनी पर आता है। जब जिह्वा पर आता है तो व्यक्ति की बुद्धि पर असर होने के कारण आदमी बोलने में ऐसा बोलने लगता है कि जीभ से ही अपना बहुत कुछ बिगाड़ता है। व्यक्ति की दुर्बुद्धि और दुर्भाग्य जब बिगड़ता है, व्यक्ति की चाल संगत गलत हो जाती है, जिसको चाल चलन जो बातें करता है, खान पान बिगड़ते हैं, अपनों को नहीं सुनेगा। जो व्यक्ति उसका सबसे बड़ा हितैषी होता है वो उसी की नहीं सुनता। दुर्भाग्य आकर बैठ जाए हृदय में तो नफरत बन जाती है, वैर बन जाती है। दुर्भाग्य घर में आकर बैठ जाए, घर काटने को पड़ता है। इसलिए जब भी कभी किस्मत खराब होने लग जाए तो किस्मत की मरम्मत गुरु के दरबार में अपने मंत्र का सहारा लीजिए, भगवान को मत्था टेकते रहिए और कभी कभी आंसुओं से ही सही। आपके पास दूसरे फूल उतना काम नहीं करेंगे, प्रायश्चित के पश्चाताप के दो आंसू और कानों को हाथ लगाकर इंसान कहने अब अपनी जिंदगी को नया रूप देने को तैयार हो रहा है तो कृपा होती है। और महसूस करना कि कोई साथ है या नहीं है, भगवान तो मेरे साथ तो देर सवेर हो सकती है, कृपा जरूर होगी। और उसी स्थिति में क्या करना है, मेरे साथ आप नहीं
कि जब आप भगवान के दर पर बैठ जाए तो प्रार्थना गीतों के साथ अपने हृदय का ताल मिला और फिर अपने प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि हृदय का मेल जब आपका हो जाता है उसको पानी बरसने लगता है, आशीष मिलने लग जाता है। इसलिए प्रार्थना गीत है जो आप सबने बोलना है। सौभाग्य का क्षण है कि आप सभी के मध्य इस बरनाला शहर में भगवत चर्चा करने का अवसर उनको प्राप्त हुआ और ये दिन बड़े महत्वपूर्ण है। इन दिनों गीता जयंती का अवसर चल रहा है। कुरुक्षेत्र में पूरे भारतवर्ष की ओर से गवर्नमेंट भी सहभागी बनी हुई है और गीता जयंती का कार्यक्रम आयोजित हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने
मेरा और स्वामी रामदेव जी का कार्यक्रम 29 तारीख का वहाँ घोषणा कर दी, लेकिन मैंने आपके लिए समय यहाँ रखा है तो हम गीता जयंती यहीं मनाएंगे। आज भी भाई गीता तानी उनकी तरफ से चल रही थी, लेकिन ये आपका स्थान बड़ा ही प्यारा स्थान है। तो और चर्चा इधर उधर की न करके सीधे विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे देश में सनातन परंपरा में गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु ये ऐसे बिंदु हैं जिन पर हाथ रखकर कसम खाने की परंपरा है कि अगर कसम खाई जाए तो किसकी? या तो गौ माता, गंगा की कसम खाते, गुरु की कसम खाते। कोर्ट में उस समय पूर्व तक दीपा पर हाथ रख करके कसम खाई जाती। तो हमारे लिए जो सबसे अधिक पूजनीय, चिंतनीय और अपनाने योग्य सैद्धांतिक ग्रंथ कुछ है तो गीता, भगवत गीता। भागवत कथा लोग सुनते हैं जिसमें भगवान की लीलाओं की चर्चा होती है। गीता का सत्संग लोग सुनते हैं तो उसमें सीधी वो वाणी है जो भगवान कृष्ण के मुख से प्रकट हुई। तो इसलिए गीता के सारे ही श्लोक और शब्द भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुए अमृत वचन हैं, जिनके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये कहा कि जो भी मेरे इस पवित्र वचन को, संदेश को, गीता को सुनेगा, सुनाएगा, उससे बढ़कर मेरे लिए कोई प्यारा नहीं होगा, क्योंकि वह इस माध्यम से सीधे सीधे मेरी पूजा कर रहा होगा और मेरे आशीर्वाद का अधिकार प्राप्त करेगा। तो समझ लीजिए कि भगवान के ये वचन, ये संदेश कितने महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये सुनने, सुनाने से, अपनाने से श्री कृष्ण कहते हैं सीधी मेरी पूजा हो जाती है और मेरे आशीर्वाद का पात्र करना है। तो इससे आपको गीता का महत्व समझ में आ रहा है। 5000 वर्ष पूर्व से कुरुक्षेत्र की भूमि से गीता विश्व को प्राप्त हुई और इसका महत्व इस रूप में भी आप जान लीजिए कि पूरे विश्व भर के लोग आपके जिस ग्रंथ को सबसे अधिक महत्व देते हैं वो गीता ही है। नोबेल प्राइज प्राप्त करने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जब अमेरिका गए तो एक दिन उनके पास में पूरा छुट्टी का दिन था। तो उस दिन वो वहां की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, तो विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहलाती है, उस लाइब्रेरी को देखने के लिए गए। मीलों लंबी लाइब्रेरी थी, पुस्तकें। तो उन्होंने वहां का जो लाइब्रेरियन था उससे कहा, इतनी सारी किताबें यहाँ हैं, मैं कोई एक किताब पढ़ना चाहता हूं। तुम्हारी नजर में जितनी भी श्रेष्ठ पुस्तकें हैं, उन श्रेष्ठ पुस्तकों में सबसे अधिक जीवन को महत्वपूर्ण संदेश देने वाली कोई पुस्तक हो
से निकाल कर आप मुझे दीजिए, क्योंकि मैं एक दिन इसी में लगाना चाहता हूँ। लाइब्रेरियन उनको लेकर गया एक स्थान पर जहां कुछ विशेष अलमारियां रखी हुई थी। उन अलमारियों में सबसे ऊपर एक गोल्डन बुक रखी हुई थी। उस पुस्तक को निकाल करके कहा कि इसको आप पढ़िए, सारे ग्रंथों का सार इसमें मिल जाएगा, और जिसे आप पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, पूरा जीवन आपका धन्य हो जाएगा। उन्होंने पुस्तक हाथ में ली, खोला तो उसका टाइटल देखा, लिखा हुआ था भगवत गीता। उन्होंने कहा ये तो गीता है हमारे देश की। उस व्यक्ति ने कहा तो फिर आप प्राउड गर्व कीजिए कि आपके देश में इतना महान ग्रंथ है, जो सारे ग्रंथों का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ हो सकता है, तो ये गीता है। इस पर आपको गर्व करना चाहिए। तो उनको कहना पड़ा, अब तक मैं इतना महत्व नहीं समझता था। और कहते हैं कि उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठा, उस दिन मुझे महसूस हुआ कि गीता नहीं कह रही कुछ, गीता के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन ही हमें, श्री कृष्ण भगवान ही हमें अर्जुन बनाकर संदेश दे रहे हैं। तो आप भी ऐसा ही कि जो आप सुनेंगे, गीता सुनाई जाएगी, गीता की वाणी है, तो आप अर्जुन जैसा भाव रखिए और गीता के वचनों को आप भगवान की वाणी को सुने। कुछ अच्छा लगने लग जाए तो समझना कि भगवान की वाणी है, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मेरे कहने में गलती हो सकती है, गीता में कहीं कोई कमी नहीं है, ये हमारे समझाने में गलती हो सकती है। तो 700 श्लोक है गीता में। अब प्रश्न ये आएगा कि हम कौन से श्लोक पकड़े। तो मैं आपको 7 श्लोक जिनको कहा जाना चाहिए प्रातः स्मरणीय श्लोक कौन से हो सकते हैं, उनमें से कुछ चुनकर आपको सुना और उन पर हम लोग चिंतन करें। एक दिन का एक श्लोक भी आप पकड़े तो आपके लिए वो निश्चित रूप से बहुत ही संदेश देने वाला है, नहीं जीवन को ऊंचा उठाने वाला है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा चिंतक हुआ है जिसका नाम था थोरो। अमेरिकन लोग इमर्सन पर, थोरो पर, दो लोगों पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। उसने कहा कि मैं एक ऐसे सरोवर में हर दिन स्नान करता हूं जो मुझे तरोताजा कर देता है, नया कर देता है, मेरी निराशा को भगाकर मेरे अंदर फूल खिला देता है। ऐसा सरोवर मैं अपने पास रखता हूं। और कहते वो सरोवर कोई और नहीं, गीता है, और वो मेरे सिरहाने रहती है। जब जब भी मैं अपने आप को थोड़ा सा पुराना महसूस करता हूँ, नया करने के लिए अपने आप को उस ग्रंथ को खोलता हूँ, डुबकी लगाता हूँ, पढ़ता हूँ और अपने आप को नया पाता हूँ कि ये मेरे लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पवित्र सरोवर है जिसका नाम है भगवत गीता। ये उन्होंने कहा
जिंदगी को नया करने वाला ग्रंथ भगवत गीता है। श्रद्धा रखकर सुने समझे। तो पहला श्लोक आपसे बुलवाता हूं, मेरे साथ आप बोलिए। उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मेव हि आत्मनो बंधु आत्मेव रिपु आत्मनः। श्लोक का भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन, अपना उद्धार स्वयं के द्वारा स्वयं ही करना चाहिए। अपना भला, अपनी उन्नति, अपनी सफलता के लिए दूसरों पर नहीं, किसी और अन्य पर निर्भर नहीं करना। आपका उद्धार और कोई करने वाला नहीं है। आपका उद्धार आपके द्वारा ही होगा। आपके भीतर अगर कोई परिवर्तन आएगा तो और कोई नहीं करने वाला। आप खुद ही अपना परिवर्तन कर सकते हैं। अपने अंदर, अपने भीतर खुद ही बदलाव ला सकते हैं। इसलिए दूसरों के मुंह की तरफ मत देखना, अपना भला करने के लिए खुद को तैयार करना। अगला शब्द कहा उन्होंने, न आत्मानं अवसादयेत। अपने आप को पतन की ओर मत जाने देना, नीचे न गिरने देना। खुद को कोसते हुए, खुद को बुरा कहते हुए, खुद को ही नीचा दिखाते हुए स्वयं को नीचा मत करना। पहला संदेश हुआ, अपना उद्धार खुद ही करना है। खुद को खुद की नजरों में नीचे नहीं गिरने देना। और आगे कहा, आत्मेव ही आत्मनो बंधु। तुम ही तुम्हारे मित्र हो और तुम ही खुद के दुश्मन भी हो। अब चार बातें हो गई। खुद के खुद दुश्मन मत बनना, ये एक बात है। दूसरी बात, स्वयं के स्वयं ही मित्र बनिए। तीसरी बात, अपने आप को नीचे मत गिरने दो। स्वयं की नजरों में अपने आप को नीचा मत गिरने दो। और अपना उद्धार स्वयं के द्वारा स्वयं ही करना है। यदि आप अपने आप को, अपना खुद का उद्धार करने के लिए तैयार नहीं हो तो दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा हाथ तुम्हें बड़ा नहीं बना सकता। तुम्हें स्वयं ही अपने लिए कुछ करना होगा। तो अब थोड़ा सा विचार कर लीजिए। तो सबसे पहली बात ये हुई कि अधिकांश रूप से हम अपनी खुशियां दूसरों पर ही निर्भर कर लेते हैं। मेरा बेटा मेरा ध्यान रखे तब तो मैं खुश रहूं, मेरी बहू मेरा ध्यान रखे तब तो मैं खुश रहूं, कोई मेरा करने वाला हो तब तो मैं खुश रहूं, मेरा दोस्त मेरा साथ देता तब तो मैं खुश रहता, मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ करते तब तो हम आगे बढ़ते, भगवान मेरे लिए कुछ करते हमारी किस्मत जाग जाती। कोई करने वाला ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई दूसरों को कुछ भी करने वाला नहीं है। कोई भगवान ऐसा कर दे, मेरी कोई लॉटरी लग जाए, कोई आए तो मुझे कोई ऊपर उठा दे, कोई रातों रात चमत्कार मेरे लिए कर दे। बस इसी में लगे रहते हैं, इसलिए कभी तरक्की नहीं कर पाते। जिस दिन आप खुद पर निर्भर करना शुरू करोगे उस दिन भगवान भी आपकी सहायता करना शुरू करेंगे। इसलिए कुछ कदम स्वयं उठाने के लिए तैयार होइए और प्रार्थनाएं भी अपनी कमजोर प्रार्थनाएं मत करो। तो
क्या प्रार्थना होनी चाहिए? प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान, मैं नहीं कहता कि तू मेरी जिम्मेदारियां कम कर दे। ध्यान से सुनिए, मैं नहीं कहता कि तू मेरी जिम्मेदारियां कम कर दे, भले ही जिम्मेदारियां और बढ़ा, पर मेरे कंधे भी मजबूत कर दे कि हर जिम्मेदारी खुद को मजबूत, मनोबल टूटने मत दो। जब आपका मनोबल टूटता है तो बीमारियां खा जाती हैं, मनोबल टूटता है तो कुछ करने को मन नहीं करता। हौसला छोड़ दीजिए, दुनिया ताने देगी, आपकी मुस्कुराहट को छीनने की कोशिश करेगी। किसी को अच्छा नहीं लगता आपकी तरक्की से दुनिया जलती है, तो इतनी तरक्की करो कि जलने वाले और कर सके और आप जो है मुस्कुराते रहे। आपने ठेका नहीं ले रखा कि कोई जलता क्यों है। अगर आपकी तरक्की से किसी ने जलना तो जलने, फूल खिलेंगे, कलियां मुस्कुराएंगी, इंसान जिंदा दिल होगा तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी रहेगी, बच्चे खिलखिलाएंगे, घर मुस्कुराएगा, हर सुबह मुस्कुराती भी होगी, हर शाम गुनगुनाती भी होगी। हिम्मत वाले ही दुनिया को बदल सकते हैं, कमजोर दिल जो भी होगा दूसरे को रोता ही रह जाएगा। इसलिए अपना भला खुद करने के लिए तैयार होइए। ये भगवान का पहला आदेश है, इस पर आपको ध्यान देना है और ये नहीं कहना मेरी तो किस्मत खराब है, जब से जब हुई है बुरा ही बुरा हो रहा है, पता नहीं क्या किस्मत हुई रहा है। जब आप अपने को बुरा कहोगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। और एक बात और ध्यान रखना, परमात्मा के नाम से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। अगर आप उसके नाम का सहारा लोगे तो ये बात याद रख लेना, भीतर से ताकत नाम से ही आएगी। अपने भीतर ताकत पैदा करो। दुनिया में कोई भी परमात्मा के नाम से बढ़कर के और कोई ताकत नहीं। जिसने उसका सहारा ले लिया तो वो कमजोर पड़ेगा नहीं। विश्वास होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि हमें डराने वाले बहुत सारे लोग हैं। इतनी तरह के डराने वाले लोग हैं, अगर आपको आदत पड़ जाए सवेरे सवेरे आप अखबार खोलें और जो है अपनी राशि देखने बैठ जाए, पता नहीं आज अच्छा होगा या नहीं होगा। अच्छा भी होगा तो अगर आपके लिए लिख दिया आज दिन अच्छा नहीं रहेगा तो आपके दिमाग में वही चलता रहेगा, कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। जिसने ये मान लिया कि मैं उस परमात्मा का नाम लेकर चला हूं जो हर संकट को भी कृष्ण में बदलता है, तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। और अगर बुरा हो भी रहा होगा तो उसकी कृपा से ठीक हो जाएगा। मैंने उसके नाम सोच के देखिए, जिनकी सारी चीजें खुशियां छीन ली थी, चालाक हो गए पांडु, चालाकी करके और कुछ छीन लिया। कृष्ण भगवान की शरण में आए तो सब कुछ वापस मिला, लेकिन भगवान को कहना पड़ा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन सब कुछ छोड़ करके तो बस मेरी शरण में आ, अपने भगवान को मान और विश्वास कर। अहमत्वा सर्व पापे भूलो मोक्षिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पाप ताप दुख तकलीफों से बचाऊंगा, इसलिए चिंता मत कर और शरण में आ, विश्वास कर और आगे बढ़, तेरा कल्याण होगा। तुझे कोई चिंता नहीं। भगवान का भरोसा कर,
जिन लोगों ने भी भरोसा किया और विश्वास न करके चलते चले गए, कृपा जरूर। मुझे ध्यान आता है विश्व का एक बहुत बड़ा नास्तिक व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, उसके जीवन में घटना घट गई जिसके कारण उसको किताब लिखनी पड़ी, जो नास्तिक से आस्तिक कैसे बने। ये न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा कैंसर सर्जन था, जिस व्यक्ति ने लिखा कि मुझे डॉक्टर्स की एक बड़ी सभा में सेमिनार में कोई विशेष लेक्चर देने के लिए जाना था, क्योंकि मेडिकल जर्नल में उनका एक कोई आर्टिकल छपा। ज्यादातर जो रिसर्च होती है, नई नई चीजें खोजी जाती हैं, तो जैसे लंदन से मेडिकल जर्नल निकलता है, तो बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर अपना अपना कुछ विशेष रिसर्च पर उसमें कोई लेख लिखते हैं। तो इन्होंने भी कोई रिसर्च की थी, उस पर उनका आर्टिकल छपा, उसी पर एक बड़ा सेमिनार होने वाला और अनेक प्रसिद्ध डॉक्टर उसमें आए गए। अब ये वहां जाने के लिए तैयार हुआ, कहता है कि मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि सवेरे ठीक समय पर तुम आ जाना, क्योंकि जहां हमें जाना है 200 किलोमीटर दूर है, आसानी से पहुंच जाएंगे, सवेरे निकलेंगे। और स्थिति ऐसी हुई कि सवेरे सवेरे भयंकर तूफान आ गया, ऐसा टाइफून था कि जिसके कारण ड्राइवर आया नहीं। इन्होंने फोन करके पूछा कि फ्लाइट, बोले हवाई अड्डे पर। अब मन में आया कि 200 किलोमीटर दूर जहाँ जाना है, मैं खुद ही अपनी गाड़ी से निकलूं। सड़कें बहुत अच्छी होती हैं और अमेरिका में लोग 110-120 किलोमीटर की स्पीड से निकल जाते हैं। कहता मैं अपनी गाड़ी लेकर के चला, तूफान गहरा था, मुझे लगा आगे आगे चलते जाएंगे तो ठीक होता जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा हो गई बर्फ की हवा। कहता 80 किलोमीटर पर मैं गया, इतना तेज तूफान हो गया कि जो कार का आगे का शीशा था उसके ऊपर मॉइस्चर ऐसा आने लग गया कि कुछ दिखाई नहीं। बचने के लिए मुश्किल हो गई। एक जगह मुझे एक लाइट दिखाई दी, मुझे लगा कि मैं गाड़ी वहां मोड़ करके वहां रोक दूं, तो गाड़ी वहां मोड़ी और जाकर के वहां रोकी, गाड़ी रोक के खड़ा हुआ। लेकिन तूफान इतना भारी था, मन में आया कि दरवाजा खोल करके जहां ये लाइट कर रही है वहां कोई सहायता मांगो। तो लाइट जहां जल रही थी वहां जाकर इन्होंने दरवाजा पीटा, तो आवाज अंदर से आई नहीं। तो फिर देखा कि एक जगह कॉल बैल लगी हुई, उसको दबाया। एक महिला ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोला तो इन्होंने कहा कि मैं एक मुश्किल में हूं, यात्री हूं, आगे जा रहा, तूफान में फंस गया हूं, तो क्या मुझे थोड़े समय के लिए, जब तक तूफान खत्म नहीं होता, शरण मिलेगी? महिला ने कहा आ जाइए। जैसे वो अंदर गया तो महिला ने कहा मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ, खाने के लिए भी लाती हूँ, लेकिन थोड़ी सी एक बात है कि मेरा अपना नियम है, मैंने तैयारी की थी अभी प्रे करने के लिए, प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए, मैं अपने प्रार्थना प्रेयर में जाने वाली थी। तो भगवान को इंतजार कराओ, थोड़ा आप इंतजार कर लीजिए, और अगर हो सके तो आप भी मेरे साथ में
मेरे प्रार्थना स्थल में चले तो हम दोनों मिलकर के प्रार्थना करें। तो ये कहता है कि उससे ज्यादा मैं भगवान को नहीं मानता और मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई प्रार्थना की भी नहीं। आप प्रार्थना कर लेते मैं वेट करता हूं। महिला चली गई। जब वापिस आई तो उसकी आंख में आंसू थे और वो हाथ जोड़ करके थैंक्स करते हुए बोल रही थी, बस तू है, विश्वास रहता है, सब ठीक हो जाएगा। तेरे यहां सब्र की परीक्षा होती है, वो परीक्षा में दे रही है। और आपने मुझे इशारा दिया कि जल्दी सब ठीक हो। हम ऐसे सोचने से आ रही थी, डॉक्टर बैठा बैठा कह रहे बात क्या है, क्या प्रार्थना कर रही थी आप और क्या बोल रहे, बोले उससे बात कर रही, क्या बात कर रही। तो उसने कहा कि मेरा एक बेटा है और बहुत बीमार है, 22 साल का युवक है और कैंसर से ग्रस्त है। तो मेरे पास पैसे की भी कमी हो गई और मुझे बताया गया कि न्यूयॉर्क का डॉक्टर, नाम बोला कि वो वाला डॉक्टर कभी अगर मेरे बच्चे का इलाज करे तो मेरा बच्चा ठीक हो सकता है, लेकिन ना तो मेरे पास उसका पता है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास इतनी हिम्मत कि मैं उसके पास जा सकूं। मैं ये भी नहीं जानती वो है कहां पर, कौन सी जगह पर, हमें न्यूयॉर्क में रहता है। तो उसने पूछा फिर तुम्हें आज जो कहा कि सब्र का इम्तिहान लेता है और आज तुम्हें संदेश दिया है, तुमने जो बोला है कि आज तुमने भगवान संदेश दिया है कि तेरा जल्दी कष्ट मिटने वाला है, तेरे सब्र की परीक्षा थी, तेरा बेटा ठीक होकर के फिर से दौड़ेगा, तेरे घर में खुशियां हैं, क्योंकि तुमने बोला है। तो किस आधार पर बोला है? बोले मुझे महसूस हो रहा है कि भगवान बोलता कैसे, बोले बाहर तो नहीं बोलता, दिल में बोलता है। आज मेरे दिल में बोलता है कि बात उसने पूछा आपने उस डॉक्टर का फोटो देखा है कभी? उसकी तस्वीर देखी? बोले नहीं मैंने नहीं देखी, मुझे तो मेरे डॉक्टर ने कहा था कि इस नाम का डॉक्टर है और उसकी रिसर्च जो है बहुत ही स्पेशल रिसर्च है, उसने जो काम किया है इस पर तो वो ठीक कर सकता है। ये बीमारी बच्चे की जो जिस तरह का ये कैंसर है वो ठीक कर सकता है। कहता है कि उसकी आंखों की तरफ मैं देख रहा हूं तो मैंने कहा कि ऐसा दिखाओ तो सही वो बच्चा कहां है। तो मैं जैसे अंदर गया उस कमरे में, मुर्दा सा पड़ा हुआ बच्चा, और उसने मां का हाथ पकड़ करके कहा कि मां तूने कहा था ना भगवान सुनता है, बात जरूर वो मानेगा और कृपा होगी। अब तक तो हिम्मत छोड़ देता, पर तेरा विश्वास मुझे कहता है कि मैं फिर से दौड़ूंगा और तेरे लिए खुशियां लेकर के आऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। और मां भी उसका हाथ पकड़े हुए कह रही कि हाँ बेटा, आज संदेश मिला है, आज दिल में बोला होगा, बस तू इंतजार कर, ये जो मेहमान आया ना मैं इसको कुछ खिला
दरवाजे पर आता कौन है? पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति है तूफान में फंसा है। हम पहले इसकी भी बात करें। कहता है डॉक्टर कि मेरी आंख में आंसू आने लगे और मैंने उस महिला से कहा कि मैं भगवान को तो नहीं मानता था, लेकिन आज तुम्हें बता देता हूं जिस डॉक्टर को तुम ढूंढ रहे हो वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं और तुम्हारे दरवाजे पर आ गया हूं। तूफान चलाने वाले ने मेरी गाड़ी नहीं दौड़ करके लाकर खड़ी कर दी और आगे जाने भी नहीं दिया। तुम मुझ तक नहीं पहुंचती, उसने मुझे तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचा दिया, जिसने दरवाजे तक पहुंचाया उसकी प्रार्थना मेरी प्रार्थना कैसे बुलाता है और उसको चिंता ना करो, ठीक तो वही करेगा, इलाज में करो जो मेरे से बन सकता है। मैं करूंगा तो मेरा विश्वास बात बनेगी। उसके बाद उसने अपनी पुस्तक लिखते हुए उसमें जितनी तरह की घटनाओं का और किस किस तरह की चीजों का वर्णन किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका विश्वास पक्का है एक तो खुद पर, एक अपने भगवान, बाकी दुनिया में कोई भरोसे लायक है या नहीं है उसमें सवाल हो सकते हैं, लेकिन उस मालिक का भरोसा कभी टूटता नहीं है। गीता तो सबसे पहले तुझे संदेश देती है कि अपना उद्धार स्वयं का, दुनिया की मुक्ति करती, तुम्हारा भला तुम नहीं कर सकते, लेकिन अपने ऊपर विश्वास करने वाले अपने आप को कुछ भी शब्द कह करके कभी नीचा मत दिखाओ। इसलिए अफर्मेशन का प्रयोग सबको करना चाहिए, वो संकल्प दोहराने चाहिए। जब आप हर दिन सवेरे उठ करके बोलते हैं कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, अच्छा होता जा रहा है और अच्छा होगा। जब आप कहोगे मेरे साथ बुराई हुआ है, बुराई होता जा रहा है, पता नहीं आगे भी बुराई ना हो जाए, तो भगवान का पास को बोल देते हैं कि हो जाए। जब आप अच्छा हो रहा है, अच्छा होता जा रहा है, कितनी भी संकट और कितनी भी मुश्किलें आई, मेरा कोई ना कोई रास्ता बनता जा रहा है, भगवान ने कोई ना कोई दया की है, तो मेरा आगे भी रास्ता बनेगा। तो ये बात याद रखिए, न आत्मान अवसादे, अपने आप को नीचे कर देते तो आपके हिस्से में एक गाथा मूवी से अपना कर्म करना। तो इतनी विधि से, इतने तरीके से, इतने जिंदा दिली से, विशेषज्ञता से, पूर्ण कौशल से अपना कर्म कीजिए। कर्म करना आपका काम है, कृपा करना उसका काम है। तो मेरी मेहनत करेगा, अपनी मेहनत में कोई कम नहीं, अच्छे से शांत मन से अपनी मेहनत करने वाले करिए, फिर कृपा जरूर करो, प्रार्थनाएं करो। प्रार्थना में शक्ति होती है, लेकिन प्रार्थनाओं का तरीका बदल जाना चाहिए। ये नहीं कि मां मुरादें पूरी करके हलवा काटेंगे, लालच मत करो कि हलवा तैयार है बस मुराद पूरी कर, लालच नहीं दी। जो सब कुछ दे, जो जगदम्बा जगजननी मां परमेश्वरी आपको सब कुछ दे रही है, उसको लालच दोगे आप, नारियल चुनने से वो खुश हो जाए। नारियल भी उसी का है, चुनने भी उसी की है, जीवन भी उसी का दिया हुआ है। हम उसको क्या भेंट चढ़ाएंगे? भेंट चढ़ानी है तो बस कृतज्ञता, थैंकफुल होकर के आप कृतज्ञता के साथ आभार व्यक्त करो, क्योंकि नारियल प्रतीक है, आपके सिर का आपके अहंकार। जब आप नारियल रखते हैं उसका मतलब होता है कि ये नारियल ही नहीं इसमें, लेकिन अपने आप को भी तुझे अर्पित
अपने घमंड को, अपने गर्व को, अपने अहंकार को, अपनी ईगो को सबको तेरे दरवाजे पर समर्पित करना। मैं नहीं, सब कुछ पूरी रूप है, तेरी कृपा चाहिए। जब आप अहंकार को हटाकर के प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से कृपा। तो इसलिए 4 शब्दों पर आप लोग ध्यान दे दीजिए। ये पहला श्लोक आपको सुना रहा हूं और 7 श्लोक आपको सुनाने का, 7 आदि पूरे नहीं करूंगा, एक एक आपको याद रह जाए तो मोटी मोटी भाषा में बात करने लगा हूं जिससे सबको समझ में आ जाए। तो सबसे पहली बात भगवान ने कही है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपना उद्धार स्वयं कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं कोशिश कीजिए। कुछ कदम आप सही मार्ग पर उठाना शुरू करो, कुछ कदम आप उठाओगे, कुछ कदम उधर से उठेंगे, कुछ फिर आप बढ़िए, फिर कुछ कदम वो बढ़ेगा। बीच में आकर के कहीं ना कहीं आपकी बात बनेगी, क्योंकि जैसे कोई बच्चा मां उसको ऊपर उठाती है, ऊपर पिता खड़ा हुआ है, ऊपर वाले को कहती है, तो पिता हाथ नीचे कर रहा है बच्चे को पकड़ने के लिए, थोड़ी सी बीच में ऐसी जगह है कि जहां तक दोनों के हाथ नहीं पहुंच रहे, तो मां थोड़ा और ऊंचा उठाती, तो नीचे से मां जो है वो तो है गुरु, और ऊपर से जो हाथ बढ़ा रहा है वो भगवान, बस बीच में जो है जीव, उस बच्चे को ही कंधे पर खड़ा होकर दोनों हाथ अपने ऐसे उठाने पड़ेंगे कि भगवान ऊपर से हाथ हमारे पकड़ सके। इतना पुरुषार्थ अपना करो बिना डर के कि भगवान हमारा हाथ पकड़ सके। जब आप उतना पुरुषार्थ करते हैं 100 डिग्री पर जब पानी गर्म हो जाएगा तो वह अपने आप उबलने लगेगा, भाप बनने लग जाएगा। अगर आप कहो कि नहीं भगवान 90 डिग्री पर ही काम कर दो, उसी में भाप बनने लग जाए, पानी बात मानने वाला नहीं। आपको उतनी डिग्री तक तो काम करना ही पड़ेगा, उतनी डिग्री तक अपने आप को लेकर के चलिए। आगे काम उसका है, उतने कदम उठाना आप शुरू कर दीजिए, आगे काम उसका है। और जहां तक आप अपना काम पूरा कर सकते हैं वो वहां तक आप अपने काम को लेकर जाइए। आगे जब वो दया करेगा तो देर नहीं लगती, सुनते हैं ना। जिनके आते नहीं थे जवाब सलाम आने लगे, जिनके आते नहीं थे जवाब सलाम आने लगे। मेरे दिन क्या बदले, मेरे नीम के पेड़ पर आम आने लगे। तो दुनिया ही बदल जाती, वो कृपा करें। लोग बोलते हैं सामान्य भाषा में, खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान। तो इसलिए क्या करना है, आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना है।